Hi, this is Vaishali Sharma. I am student of BMS final year and today we are going to learn what is corneal opacity. So let's begin. तो corneal opacity होता क्या है? Corneal opacity literally means loss of normal transparency of cornea due to scarring. Corneal opacity का मतलब होता है कि किसी भी स्कार की वजह से कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। चलते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ, मतलब ये किस किस कारण से हो सकता है। फर्स्ट, हील्ड कॉर्नियल वुंड्स, किसी घाव के ठीक होने की वजह से जो स्कार बनता है उसकी वजह से। सेकंड, हील्ड कॉर्नियल अल्सर्स, किसी कॉर्नियल अल्सर के ठीक होने के बाद जो स्कार बनता है उसकी वजह से। थर्ड, कंजेनाइटल ओपेसिटीज़, डेवलपमेंटल अनोमलीज और बर्थ ट्रॉमा, मतलब पैदाइशी किसी को ओपेसिटी हो। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स पर, मतलब किस किस इंसान में ये देखने को मिल सकता है। फर्स्ट, विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसमें विटामिन ए की कमी हो। सेकेंड, मीजल्स रिजल्ट इन स्कारिंग और इन्फेक्शन ऑफ आई, खसरा या फिर आई इन्फेक्शन में। थर्ड, आई इंजरी ड्यू टू केमिकल एजेंट्स एंड फॉरेन बॉडीज़, जिसमें आई इंजरी हो गई हो। फोर्थ, पिंक आई और इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस, जिसकी आँख आई हो। फिफ्थ, वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज ओवरनाइट, जो रात भर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के सो जाए। सिक्स्थ, कोल्ड सोर्स, आँखों में छाले होने की वजह से। अब आते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फर्स्ट, लॉस ऑफ विजन, मतलब कम दिखाई देना। सेकंड, पेन। थर्ड, रेडनेस, आँखें लाल हो जाना। फोर्थ, फोटोफोबिया। फिफ्थ, सर्टेन एरियाज ऑफ आई अपीयरिंग क्लाउडी और मिल्की, मतलब आँखों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाना। अब देखते हैं इसके टाइप्स। ये 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, एंटीरियर स्टेफाइलोमा। सेकेंड, ग्लूकोमा एंड एधरेंट ग्लूकोमा। थर्ड, मैक्यूला। फोर्थ, नेबुला। अब देखते हैं पहला टाइप, दैट इज़ नेबुला, फेंट ओपेसिटी ड्यू टू सुपरफिशियल स्कार्स इन्वॉल्विंग बोमेंस लेयर्स एंड सुपरफिशियल स्ट्रोमा, मतलब सुपरफिशियल स्कारिंग की वजह से ओपेसिटी हो जाती है और इसमें बोमेंस लेयर्स एंड सुपरफिशियल स्ट्रोमा इन्वॉल्व होते हैं। कवर द पिपिलरी एरिया एंड इंटरफेयर्स मोर विद विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म इसमें देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप, दैट इज मैक्यूला, corneal opacity caused by scarring of about half of the corneal stroma. It is little deeper than nebula. Now the third type, that is glaucoma, dense white opacity due to scarring of more than half of the corneal stroma. इसमें बिल्कुल वाइट हो जाता है कॉर्निया और इसमें हाफ से ज़्यादा पोर्शन इन्वॉल्व होता है। एधरेंट ग्लूकोमा क्या होता है? सीन व्हेन हीलिंग अकर्स आफ्टर परफोरेशन ऑफ द कॉर्निया विद इनकार्सिरेशन ऑफ आइरिस, मीन्स जो कॉर्निया होता है वो परफोरेट हो जाता है और उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है और आइरिस जो है वो कॉर्निया से एधरेंट हो जाता है, उसको एधरेंट ग्लूकोमा बोलते हैं। नाउ द treatment is targeted first at any ongoing disease process such as infectious keratitis, ocular surface disorder, raised IOP, मतलब अगर पहले इनमें से कोई डिजीज़ हो तो हम पहले वो ट्रीट करेंगे, फिर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड टैटूइंग। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट, रिफ्रैक्शन एंड ग्लासेस। सेकेंड, रिजिड गैस परमेएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड द लास्ट ट्रीटमेंट इज केराटोप्लास्टी, विच मीन्स कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। इसमें क्या करेंगे? पेशेंट की कॉर्नियल डिस्क को डोनर की कॉर्नियल डिस्क से रिप्लेस करके सूचर कर देंगे। थैंक यू ऑल।